बुधवार की सुबह दिल्ली वालों के लिए एक बार फिर बारिश के साथ उसकी शुरुआत हुई है। मंगलवार को हमने देखा था कि किस कदर दिल्ली के कई इलाकों में तेज़ बारिश भी हुआ और जल भराव भी, लेकिन बुधवार को भी स्थिति कुछ ऐसे ही देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं कि किस कदर अब जो ये बारिश के बाद जो है जगह जगह पानी भरता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हम पश्चिमी दिल्ली के इलाके में हैं और देखिए यहाँ पर जो सड़क है, एक तो क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में कई जगह अभी भी कंस्ट्रक्शन का काम है, जिसके चलते जो पानी है, जो जल भराव की समस्या है, वो हमें यहाँ पे देखने को ज़रूर मिल रही है। कुछ ऐसे ई रिक्शाज़ हैं, क्योंकि आगे पानी काफ़ी ज़्यादा भरा हुआ है, तो हम आपको थोड़ा दिखाना भी चाहेंगे कि ई रिक्शाज़ जो है वो भी काफ़ी संभल कर निकल रहे हैं, क्योंकि पानी जिस तरीके से भरा हुआ है लोगों को नहीं समझ में आ रहा है कि आखिरकार वो कितना गहरा है, और लोगों के लिए खासी परेशानी भी बनी हुई है। सीधे तौर पर देखिए, क्योंकि यहाँ पर हम इस समय पश्चिमी दिल्ली के पटेल नगर इलाके में हैं और यहाँ पर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा काम अभी सड़कों का चल रहा है, सीवरेज का काम है, जिसकी वजह से जो सड़कें हैं उनकी स्थिति आपको एक बारी ज़रूर हम दिखाना चाहेंगे कि सड़कें जो हैं पूरी तरीके से खुदी पड़ी हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल उन्हें बनने में काफ़ी समय लगेगा, लेकिन ऐसे में जब ये मानसून जो आ गया है दिल्ली में, उसकी वजह से लोगों को ना यहाँ पे सड़कों का जो अगर आप देखें तो इतनी नैरो हो गई हैं कि संकरी हो गई हैं कि लोगों को निकलने के लिए भी कच्चे जो रास्ते हैं, आप देखेंगे सामने से स्कूटर भी आते हैं, तो ऐसे जो ये गड्ढे हैं वहाँ पर जल भराव की और पानी की जो समस्या है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो कुल मिलाकर दिल्ली में जिस तरीके से ये बारिश हो रही है, जो घरों में लोग हैं उनके लिए राहत की बात तो है, लेकिन सीधे तौर पर आफत भी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस बारिश के बाद थोड़ी मौसम में कहें तो ठंडक आई है। अगर बात की जाए तो यहाँ पे 2 से 4 डिग्री का जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया हुआ था, सीधे तौर पर कहा है कि अभी जो ऐसी बारिश है वो 1-2 दिन और बनी रहेगी, तो लोगों को ऐसी बारिश से, जल भराव से और जाम की समस्या से दो चार होना पड़ सकता है। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स लेकर मैं आती रहूँगी, आप देखते रहिए इन खबर दिल्ली। दिल्ली वासियों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि सुबह से लगातार बारिश हो रही है। तेज बारिश की वजह से जो ह्यूमिडिटी है उससे छुटकारा मिला है दिल्ली वासियों को, लेकिन जहां एक तरफ राहत है तो वहीं दूसरी तरफ जल भराव और ट्रैफिक की आफत भी है। फिलहाल हम आईटीओ के इलाके पर मौजूद है, सेंट्रल दिल्ली का इलाका है, और यहाँ पर कुछ हद तक पानी जो है वो फिलहाल भरना शुरू हुआ है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो पिछले साल तक ये आईटीओ पूरा पानी से लबालब भर जाता था, लेकिन अब कुछ एक इलाका है जहाँ पर फिलहाल ये पानी भरता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन वहां पर जो मशीन है उसे लगाया गया है, पंप्स यहां पर इंस्टॉल किए गए हैं। लंबी लंबी पाइप आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहां पर पानी निकालने का काम कर रही है। और अगर दिल्ली सरकार की बात की जाए, पीडब्ल्यूडी मंत्री की बात की जाए, तो कहा गया है कि मॉनसून एक्शन प्लान को लेकर काफी ज्यादा सीरियस दिल्ली सरकार है और उसको लेकर काम भी कर रही है। और अगर काम की बात की जाए तो वो आंखों से फिलहाल आप भी देख सकते हैं कि किस तरीके से आईटीओ, जो कि सबसे ज्यादा कह सकते हैं कि एक नजर का केंद्र हुआ करता था, क्योंकि बारिश होते ही आईटीओ सबसे पहले ऐसा इलाका था जो जलमग्न हो जाता था, लेकिन अब वो आईटीओ जो है वो जलमग्न नहीं नजर आता है। अगर दूर दूर तक भी तस्वीरें देखें तो कहीं पानी जमा हुआ नजर नहीं आएगा इस पूरे रोड पर। और ये जो रोड है वो दिल्ली से नोएडा जाने वाला हाईवे है, जो कि लगातार खचाखच ट्रैफिक से भरा भी होता है, लेकिन अभी तेज बारिश आने के बाद भी हालात थोड़े बेहतर नजर आते हैं। और जहां जहां पर पानी भर रहा है, जैसे ये जो रोड है जिस पर पानी भर रहा है, देख सकते हैं कितना लेवल पानी भर चुका है। टायर जब इस पानी में जाएगा तो आप भी समझ पाएंगे कि कितना पानी फिलहाल भर रहा है और कितना पानी निकाला भी जा रहा है। तो यहाँ पर ये जो पंप्स है उसे लगा दिए गए हैं, लंबी लंबी पाइपें यहाँ पर लगा दी गई है, क्योंकि ये जो रोड है ये दिल्ली के दूसरी तरफ जाता है और इस रोड पर पानी जमा हुआ है। टू व्हीलर्स को बेशक बहुत ज़्यादा तकलीफ बारिश के मौसम में उठानी पड़ती है, क्योंकि पानी देखिए जो टायर है वो आधा डूबता हुआ दिखाई दे रहा है इस पानी में, तो टू व्हीलर्स को बहुत ज़्यादा समस्या होती है। लेकिन इस समस्या से निपटने के लिए लगातार मॉनसून एक्शन प्लान पर काम किया जा रहा है और मुख्य इलाके जो है, चाहे वो मिंटो ब्रिज हो, आईटीओ ब्रिज हो, लिटिल्स दिल्ली हो, उन पर कुछ फर्क नजर आने लगा है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, चाहे वो ट्रैफिक जाम की समस्या हो या फिर जल भराव की समस्या हो, क्योंकि अगर दूसरा रोड देखें तो वहाँ धीरे धीरे ट्रैफिक का लगना शुरू हो चुका है। ये जो रोड है वो ये जो हाईवे है वो दिल्ली टू नोएडा का हाईवे है। दूसरे रोड पर कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैसी स्थिति फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन फिर भी हालात थोड़े से बेहतर नजर आते हैं। और दूसरी तरफ दिल्ली वासियों के लिए अच्छी चीज़ ये है कि ह्यूमिडिटी और जो
चिपचिपी गर्मी सी, उससे कहीं ना कहीं राहत फिलहाल दिल्ली वासियों को इस मौसम के बदलाव में मिली है। आज के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है और आगे आने वाले 2-3 घंटे जो है वो दिल्ली वासियों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि जल भराव और ट्रैफिक से जूझना पड़ सकता है। वाटर लॉगिंग की बात करें तो क्या नाम है, हम आपको बताएं कि जब बारिश होती है, बारिश के आधे घंटे में वाटर लॉगिंग होती है, लेकिन वाटर लॉगिंग के बाद निकल जाता है पानी, तो उसको हम वाटर लॉगिंग नहीं कहेंगे। वो तो बारिश आती है, अभी बारिश थोड़ी सी आई है, वाटर लॉगिंग हुई है। हाँ, लेकिन यहाँ के क्षेत्रीय विधायक बिल्कुल भी निकम्मे हैं और बिल्कुल भी किसी तरीके से वो काम नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं काम कर पा रहे हैं, कैसे नहीं काम कर पा रहे हैं, ये नहीं समझ में आ रहा हमारे को। जबकि अगर हम फोन करते हैं तो दिल्ली जल बोर्ड वाले आ भी जाते हैं और सब काम भी होते हैं, लेकिन विधायक क्यों नहीं करवा पा रहा है, इसके बारे में हमें विधायक से सवाल जरूर करना है। मेरे पीछे मैं हनुमान मंदिर राजूपारा के, आज शिवरात्रि का दिन है, भक्त देखिए किस तरीके से जा रहे हैं शिवरात्रि पर, क्या नाम है, जल को चढ़ाने के लिए। यही वाटर लॉगिंग अगर हमारे नाले बाहर के साफ होते, पीडब्ल्यूडी के तहत जो क्या नाम है दिल्ली सरकार में तो आते हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ का निकम्मा विधायक जो है, वो विधायक हमारा कार्य नहीं कर पा रहा है। और ना वो उसने आज तक, मैं जानना चाहूंगा आपके माध्यम से कि विधायक ने कोई एप्लीकेशन लगाई, विधायक ने कोई क्वेश्चन रेज किया, विधायक ने कुछ बोला, जबकि वो तीसरे टर्म में विधायक है यहाँ से। और इस राजूपारा की विडंबना यह है कि यहाँ पर वो सीवर की लाइन भी नहीं
डलवा पाया? नहीं, ये तो बहुत है ना, बहुत इशू आता है। जैसे हमें ऑफिस जाना होता है, हमारा ऑफिस हमेशा डिले हो जाता है, हमेशा टाइम से नहीं पहुंचते। और रात को आने में तो कोई है ना, अगर ऑटो करना चाहे या फिर कोई भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट करना चाहे, कोई यहाँ तक आने को रेडी ही नहीं रहता है। हमें बहुत ज्यादा इशू होता है। सबसे ज्यादा तो वो देवली मोड़ पे, वहाँ पे बहुत पानी हो जाता है और सारा नाली का पानी होता है, तो उसके वजह से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन वगैरह का सामना करना पड़ता है हमें। नहीं, ये है ना, जो बारिश की वजह से जो सुबह सुबह ही आज कितने, अगर मुझे लगता है अप्रॉक्स 7 o'clock से ही बारिश हो रही है और उस देर में इतनी ज्यादा पानी हो गई है कि हम अभी ऑफिस 9 बजे हम ऑफिस के लिए निकल रहे हैं बारिश की वजह से, क्योंकि हमें पता है यहाँ का एरिया में इतना पानी जम जाता है। नहीं, इसमें ज्यादा मतलब मुझे लगता है कि ज्यादा काम नहीं हुआ है इस एरिया में, तो सच्ची में नहीं हुआ है, क्योंकि हम इस एरिया में रह रहे हैं, तो इस एरिया में तो नहीं हुआ है उतना वर्क। जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है, इस एरिया में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की जरूरत है। रोड को तो जरूरत है, रोड को, एरिया को डेवलपमेंट की जरूरत है कि ये जो रोड पे जितना पानी जमा हो जाता है, कीचड़ जमा हो जाता है, इस वजह से स्कूल जाना, ऑफिस जाना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए, हम जैसे लोगों के लिए। और ऑफिस में आप रेगुलरली नहीं बोल सकते कि बारिश की वजह से हम लेट है, तो वो मैं भी वोडाफोन ऑफिस में काम करती हूँ, कॉर्पोरेट ऑफिस।